हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रूडेंट क्लासेस। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक और इम्पोर्टेंट एंड पेपर एक्सपेक्टेड टॉपिक ऑफ एमसीओ 1, जो कि है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी एंड बिहेवियर। और जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। एंड इसमें हम जानेंगे इसके जेनेसिस के बारे में कि एक्चुअली जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, जिसको हम शॉर्ट में ओबी बोलते हैं, उसका जेनेसिस यानी कि ओरिजिन कैसे हुआ। तो डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पे अटेंशन। और जितना हो सकेगा जल्द से जल्द हम इस वीडियो में जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करके फिनिश करते हैं। तो आप सब लोग एंड तक देखिएगा। और जिन लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, ऊपर आई का बटन होगा, उस पर जाकर आप देख सकते हैं पार्ट 1 को भी। और नहीं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। एमसीओ 1 का पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जहां पर और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। ये आपके यूनिट 4 का पार्ट सेकंड है। ओके, हमारा मिशन जो है याद रखिएगा, 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर इट। लेट्स स्टार्ट। वीडियो अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा चैनल को, ताकि फ्यूचर वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो जेनेसिस का मतलब होता है किसी चीज का ओरिजिन करना, ठीक है, किसी चीज का क्रिएशन होना। दैट इज एक्चुअली जेनेसिस। तो जानेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का जो कॉन्सेप्ट है उसका ओरिजिन कैसे हुआ, क्या क्या चीजें या क्या क्या पॉइंट्स थे जिनकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। तो उन्हीं के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, एंड इट सेज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इज एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। आई रिपीट, इट इज एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच विच स्टडी द ह्यूमन बिहेवियर इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में जब भी आपका बिहेवियर जो होगा, अब ऑब्वियस ही बात है, बिहेवियर तो आप किस चीज का देखोगे, ह्यूमंस का। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं बहुत सारे, जो कि अलग अलग कल्चर से आते हैं, अलग अलग ट्रेडिशन से आते हैं, अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं। तो उन लोगों के बिहेवियर को, जो कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उस पर्टिकुलर स्टडी को हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में काउंट करते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है वो क्या है, एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पार्ट 1 में ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में, जरूर देखिएगा उसको। बट अभी इतना ध्यान रखिए कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। यानी कि इंटर का मतलब जो, जिसमें आपकी बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, और डिसिप्लिनरी मीन डिसिप्लिन। तो बहुत सारी जो डिसिप्लिन हैं वो इसमें एक्चुअली इंक्लूडेड हैं। और ये जो अप्रोच है हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की, ये कई सारी डिसिप्लिन को मिलाकर आई है। ये किसी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन से क्रिएट नहीं हुई है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये क्या है, बहुत सारी डिसिप्लिन को कंबाइन करके आपका तब क्रिएट किया गया है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का कॉन्सेप्ट। अभी जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या होती है, एक बार उसके बारे में जान लेते हैं। इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है आपको। तो interdisciplinary approach refers to that approach which integrates or combines the knowledge from different disciplines of life and study। तो जो हमारी लाइफ में या स्टडी में अलग अलग तरह की अप्रोचेज होती हैं, अलग अलग तरह की डिसिप्लिन्स होती हैं, उनकी जो कंबाइन या इंटीग्रेटेड नॉलेज जो होती है, ठीक है, और जिस अप्रोच के थ्रू हम उस पर्टिकुलर नॉलेज को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, अलग अलग जो डिसिप्लिन की होती है, उसको हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। ओके, तो याद रखिएगा इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच क्या है, एक ऐसी अप्रोच जो कि इंटीग्रेट या फिर कंबाइन करती है, जोड़ती है कई अलग अलग डिसिप्लिन की नॉलेज को, वो आपकी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहलाती है। और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है जो कि स्टडी करती है ह्यूमन बिहेवियर की एक ऑर्गेनाइजेशन में। Now next point says organizational behavior is a compound subject। Compound means बहुत सारी चीजों का mixture, ठीक है। तो it's a compound subject which is originated from different disciplines। इसीलिए हम इसको interdisciplinary approach बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी disciplines ने अपना contribution दिया है। और जो subject है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, वो एक कंपाउंड सब्जेक्ट है। आई रिपीट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या है, एक कंपाउंड सब्जेक्ट है जो कि कई सारी अलग अलग डिसिप्लिन के थ्रू ओरिजिनेट हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कि कौन कौन सी डिसिप्लिन हैं जिन्होंने काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है फॉर द जेनेसिस और द ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो ध्यान दीजिएगा, जेनेसिस का मतलब है ओरिजिन यानी कि क्रिएशन। तो कौन कौन सी ऐसी डिसिप्लिन हैं जिन्होंने आपका एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है
ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के या फिर ओबी के क्रिएशन में या फिर जेनेसिस में या फिर ओरिजिन में। ठीक है, तो सबसे पहली जो डिसिप्लिन है जिसने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है वो है साइकोलॉजी। दूसरी आपकी डिसिप्लिन है जो कि है सोशियोलॉजी। नेक्स्ट डिसिप्लिन वी हैव इज द सोशल साइकोलॉजी। ओके, उसके बाद आती है एंथ्रोपोलॉजी। देन वी हैव पॉलिटिकल साइंस। तो पॉलिटिकल साइंस ने भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है। अब कैसे रहा इनका कंट्रीब्यूशन, किन किन चीजों में रहा कंट्रीब्यूशन, वो मैं आपको आगे आने वाली स्लाइड्स में बताऊंगा। अभी आप जान लीजिए कि कौन कौन सी डिसिप्लिन हैं जिनका एक इंपॉर्टेंट रोल है फॉर द जेनेसिस और द क्रिएशन ऑफ ओबी। नेक्स्ट वी हैव इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का भी काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है फॉर द जेनेसिस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। नेक्स्ट वी हैव इंजीनियरिंग। उसके बाद आती है मेडिसिन। ये नई फील्ड ऐड हुई है जिसके थ्रू भी अब क्या करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं। नाउ द लास्ट वन इज सेमेंटिक्स। ठीक है, तो सिमेंटिक्स हैं आपके। तो ये हैं आपके इन टोटल 9 इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन जिनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फॉर द जेनेसिस और द क्रिएशन और द ओरिजिन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो एक बार फटाफट नाम याद कर लेते हैं। सबसे पहली डिसिप्लिन कौन सी है? साइकोलॉजी। नेक्स्ट है सोशियोलॉजी। नेक्स्ट है सोशल साइकोलॉजी। देन वी हैव एंथ्रोपोलॉजी। देन वी हैव पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड सिमेंटिक्स। एक बार फिर से करते हैं। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, मेडिसिन एंड सिमेंटिक्स। ओके, आई होप याद हो चुका होगा। साथ के साथ याद करते हुए चलिए और एग्जाम में सीधे डायरेक्ट अपना आंसर लिखिएगा। जिनको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होती है राइटिंग की, वो इस वीडियो के बाद एक बार कोशिश कीजिएगा अपना आंसर लिखने की। अगर आप पूरा लिख पाते हैं वेल एंड गुड है, नहीं लिख पाते तो कोशिश कीजिएगा एक बार दोबारा से जिस पॉइंट पे मिस हुआ उसको एक बार आप दोबारा देखें वीडियो में। ओके, और चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिसिप्लिन के साथ में जो कि है साइकोलॉजी। ठीक है, तो क्या होती है साइकोलॉजी? लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड इट। व्हाट इज साइकोलॉजी? तो इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। तो माइंड और बिहेवियर को जब हम साइंटिफिक तरीकों से स्टडी करते हैं तो उस स्टडी को हम क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। तो व्हाट इज साइकोलॉजी? साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। इट बेसिकली इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन थॉट, बिहेवियर, डेवलपमेंट, पर्सनालिटी, इमोशन, मोटिवेशन एक्सेट्रा। तो और उसमें किस किस चीजों की हम मोस्टली स्टडी करते हैं? हम करते हैं ह्यूमन थॉट्स के बारे में स्टडी, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, उसकी पर्सनालिटीज, इमोशन, मोटिवेशन, इन सभी चीजों के बारे में हम साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, तो जो ये डिसिप्लिन है बेसिकली माइंड और बिहेवियर को स्टडी करती है साइंटिफिक तरीकों से। अब कौन कौन से इश्यूज हैं जिनको हमने इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन के थ्रू रिजॉल्व किया है? तो जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसके कई सारे इश्यूज जो थे वो डील किए गए हैं साइकोलॉजी की डिसिप्लिन से। साइकोलॉजी जो है फोकस करती है इंडिविजुअल पर एज अ होल पर्सन, और कई सारे ऐसे ओबी के इश्यूज हैं जिनको साइकोलॉजी की डिसिप्लिन के थ्रू रिजॉल्व किया जा चुका है और किया जा रहा है इन फ्यूचर। सबसे पहला आपका पर्सनालिटी से रिलेटेड। देखिए ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते हैं, अलग अलग पर्सनालिटी होती है। तो पर्सनालिटी से डील करने के लिए हमें साइकोलॉजी की डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो सबसे पहले जो इश्यूज थे हमारे पर्सनालिटी से रिलेटेड वो डील किए गए हैं साइकोलॉजी डिसिप्लिन से। इसके अलावा एटीट्यूड्स एंड वैल्यूज हैं, परसेप्शंस हैं, लर्निंग्स है, इमोशंस है, मोटिवेशन है और जॉब सेटिस्फैक्शन है। तो ये सभी इश्यूज हैं जो कि डील किए गए हैं किस डिसिप्लिन के थ्रू? साइकोलॉजी। और ये सारे जो हमारे इश्यूज हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का। एक ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग पर्सनालिटी के लोग होते हैं, अलग अलग एटीट्यूड्स होते हैं, उनके वैल्यूज होती हैं, अलग परसेप्शन होता है, लर्निंग्स के अलग तरीके होते हैं, कोई जल्दी सीखता है कोई नहीं सीखता, अलग अलग इमोशंस होते हैं, मोटिवेट करने के लिए भी अलग अलग आपके ऑप्शंस होते हैं, जॉब में सेटिस्फैक्शन देने के लिए भी आपके अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। तो उनको समझने के लिए आपका साइकोलॉजी की डिसिप्लिन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और साइकोलॉजी की वजह से ही हम क्या कर पाए हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह के इश्यूज होते हैं उनको डील कर पाए हैं और उनके बिहेवियर को मॉडिफाई कर पाए हैं। ओके, तो आई एम श्योर साइकोलॉजी का पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। दिस वाज द फर्स्ट डिसिप्लिन। अभी आपकी 8 डिसिप्लिन और हैं, पे अटेंशन। चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट डिसिप्लिन के बारे में। नेक्स्ट डिसिप्लिन वी हैव इज द सोशियोलॉजी। तो क्या होती है सोशियोलॉजी? लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड इट। व्हाट इज सोशियोलॉजी? इट इज अ स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर, सोसाइटी पैटर्न्स, ऑफ social relationships, social interaction and culture that surrounds everyday life। तो सोशियोलॉजी क्या है? ये बेसिकली सोसाइटी के पैटर्न को समझना, सोसाइटी में बिहेवियर को समझना, रिलेशनशिप कैसे सोसाइटी में लोगों के बीच एस्टैब्लिश होती है। सिंस वी ऑल आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी, सो व्हेन वी इंटरैक्ट विद ईच अदर एंड वी कंसीडर फ्यू थिंग्स। जब भी आप कोई एक्शन लेते हो तब भी आप सोचते हो कि कैसे काम करना है,
सोसाइटी क्या बोलेगी इस चीज के बारे में। तो ये क्यों है, सोशियोलॉजी का जो हमारा सब्जेक्ट है वो इसी चीज के बारे में पढ़ता है। तो जो हमारा सोशल बिहेवियर है उसको स्टडी करना, हमारी सोसाइटी के बारे में स्टडी करना, हमारे सोशल रिलेशनशिप की जो पैटर्न्स होते हैं उनके बारे में स्टडी करना, किस तरीके से हम इंटरेक्ट करते हैं सोशली, या किस तरीके से कल्चर बिल्ड करते हैं हम अपने सराउंडिंग में, अपने एवरीडे लाइफ में। तो इसके बारे में पढ़ने का काम कौन से सब्जेक्ट का होता है, सोशियोलॉजी का। ओके, नाउ कौन कौन से आउटबाउंड इश्यूज हैं जो कि डील किए जाते हैं सोशियोलॉजी की डिसिप्लिन से, लेट्स टॉक अबाउट। तो सोशियोलॉजी फोकसेस ऑन द सोशल सिस्टम। तो सोशियोलॉजी का जो फोकस होता है वो सोशल सिस्टम पर होता है, और ये हमारे कुछ आउटबाउंड, ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के इश्यूज हैं जिनको डील किया जाता है, जैसे कि हो गए ग्रुप डायनामिक्स। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में भी लोग मिलजुल कर काम करते हैं, एक सोशल गैदरिंग हो जाती है, ग्रुप्स क्रिएट होते हैं। तो ग्रुप डायनामिक्स को समझने का काम भी हम सोशियोलॉजी के थ्रू करते हैं। कम्युनिकेशन किस तरीके से की जाए उसका भी आपका बेसिकली हमने जो अभी तक सीखा है वो सोशियोलॉजी के डिसिप्लिन के थ्रू ही है। नेक्स्ट इज लीडरशिप, उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन में कैसे स्ट्रक्चर क्रिएट होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशनल चेंज जो होते हैं उनके कॉन्सेप्ट को भी हमने सोशियोलॉजी के थ्रू ही बेसिकली डील किया है। इसके बाद है हमारा ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कैसे किया जाए, और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में आपके जो इश्यूज हैं उनको कैसे डील किया जाए। तो इन सभी के बारे में जितनी भी नॉलेज हमने गेन की है वो किससे की है, सोशियोलॉजी की डिसिप्लिन से। ओके, तो कौन कौन से आपके इश्यूज हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जो कि सोशियोलॉजी से डील किए गए हैं, ग्रुप डायनामिक्स, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, और फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी ये सारे कॉन्सेप्ट है हमारे, इनसे जितने भी रिलेटेड इश्यूज हैं इनको डील करने के लिए हमने हेल्प कौन सी डिसिप्लिन से ली है, सोशियोलॉजी से। ओके, तो आई एम श्योर ये पॉइंट भी क्लियर होगा। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज सोशल साइकोलॉजी। तो सोशल साइकोलॉजी क्या है, बेसिकली इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सोशियोलॉजी एंड द साइकोलॉजी। तो इन दोनों को जब मिक्सअप कर देते हैं तो हमारा बन जाता है सोशल साइकोलॉजी। ओके, so what is social psychology? It is that branch of psychology which is mainly concerned with understanding how the presence of others affects our thoughts, feelings and behaviors. तो गाइज मोस्टली हमने क्या करा था, साइकोलॉजी में हम एक इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर के बारे में, उसके माइंड के बारे में पढ़ते हैं, उसके थॉट प्रोसेस के बारे में जानते हैं। बट सोशल साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं, बेसिकली देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पर्सन का बिहेवियर कैसे चेंज होता है जब वो एक सोसाइटी का पार्ट बन जाता है। किस तरीके से दूसरे लोगों की जो प्रेजेंस होती है वो आपकी थॉट्स को, आपकी फीलिंग्स को, आपके बिहेवियर्स को इम्पैक्ट करती है। जब आप अकेले होते हैं तो आपने भी नोटिस किया होगा, आप इतनी प्रायोरिटी नहीं देते, कोई काम करते हैं तो उतना अच्छे से हो ना हो, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब कोई और दूसरा होता है जो आपको नोटिस कर रहा है, चेक कर रहा होता है, तो आपके बिहेवियर में चेंज आ जाता है। आप हो सकता है कि अगर मान लीजिए वो आपका सीनियर है तो आप क्या करेंगे, और अच्छे से फोकस से काम करेंगे, दिखाएंगे कि आप कितने अच्छे से काम करते हैं। तो ये चीजें ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं। जब भी आपको कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, तो आप क्या करते हैं, काम अच्छे से करते हैं। और नहीं किया जाता मॉनिटर तो आप अपने अकॉर्डिंग काम करते हैं, विच इज नॉट ओके। तो कुछ लोग होते हैं सेल्फ मोटिवेटेड, जो कि कोई आपका उनको गाइड करे ना करे काम करेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जब तक गाइड ना किया जाए वो काम नहीं करते। तो सोशल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट बेसिकली इन्हीं चीजों से डील करता है। वो देखता है कि आपकी साइकोलॉजी क्या है जब लोग दूसरे आपके साथ प्रेजेंट होते हैं, तो उसका क्या इम्पैक्ट आपके थॉट्स, फीलिंग या बिहेवियर्स पे पड़ता है। अब कौन कौन से ओबी इश्यूज हैं जो कि डील किए जाते हैं सोशल साइकोलॉजी डिसिप्लिन के थ्रू। तो जो हमारा सोशल साइकोलॉजी है वो फोकस करता है इंटरपर्सनल बिहेवियर, यानी कि लोगों का आपस में कैसा बिहेवियर रहता है, ठीक है, और उससे उनकी थॉट, फीलिंग, बिहेवियर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और जो ओबी के इश्यूज हैं जो कि डील किए जाते हैं इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन से, वो है आपके इंटर ग्रुप कोलैबोरेशन, ग्रुप डिसीजन मेकिंग, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑन individuals' responses to change and integration of individual needs with group activities। तो ये सारी चीजें हैं जो कि बेसिकली हमें कैसे पता चली हैं, या इनके जो भी इश्यूज आते हैं हमने कैसे डील किए हैं सोशल साइकोलॉजी डिसिप्लिन से। तो कैसे ग्रुप में आपका कोलैबोरेशन एस्टैब्लिश किया जाए, कैसे ग्रुप डिसीजन मेकिंग सक्सेसफुल बनाई जाए, क्या इम्पैक्ट होता है किसी भी चेंज का इंडिविजुअल पर, ठीक है। आप चेंज आउटसाइड वाले चेंज की बात कर रहे हैं, ग्रुप में जो चेंजेस होते हैं, इंडिविजुअल का रेस्पॉन्स कैसा होता है जब वो ग्रुप का पार्ट होता है और चेंज होता है कोई भी, कैसे हम इंडिविजुअल की जो नीड होती है उसको ग्रुप एक्टिविटीज के थ्रू इंटीग्रेट करें जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल हो। तो ये सभी हम सोशल साइकोलॉजी के डिसिप्लिन से सीखते हैं। नाउ चलिए अब हमारी नेक्स्ट डिसिप्लिन है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी आपको पता है क्या होती है एंथ्रोपोलॉजी? इफ यू नो इट राइट इन द कमेंट, इफ यू डोंट नो इट इट्स ओके, नो प्रॉब्लम।
तो हमारी जो एंथ्रोपोलॉजी है गाइस, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने मेंशन गलत कर रखा है। एंथ्रोपोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी की अगर हम बात करें तो एंथ्रोपोलॉजी हमारी क्या है, एक साइंटिफिक स्टडी है जिसके थ्रू हम अपना क्या करते हैं, ह्यूमैनिटी के बारे में जानते हैं। और इसमें हम जानते हैं ह्यूमन स्पेसीज के बारे में, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, ह्यूमन बायोलॉजी, सोसाइटी इन बोथ द प्रेजेंट एंड पास्ट। तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो आपके पास्ट की चीजों की बात का देखते हैं कि पहले लोग कैसे आपके रहते थे और कौन कौन से अलग अलग आपके स्पेसीज थी एनिमल्स की। बेसिकली ह्यूमन का बिहेवियर पहले कैसा था, अभी जो नए चेंजेस आए उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, ह्यूमन की बायोलॉजी कैसी है, सोसाइटी पहले कैसे हुआ करती थी अभी कैसी है। तो ये एंथ्रोपोलॉजिकल सब्जेक्ट है जो कि डील करता है और साइंटिफिक स्टडी की जाती है ह्यूमैनिटी के ऊपर। बेसिकली बेसिकली एनिमल्स पे भी होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, वी आर ऑल्सो अ सोशल एनिमल। अभी इसका जो मेन फोकस है वो ह्यूमन स्पेसिस पे ज्यादा है। और हमें जो एक चीज फोकस में रखनी है यहाँ पे कि और ऑर्गेनाइजेशन में एक्चुअली ह्यूमंस काम करते हैं। तो किस तरीके से आपका अलग अलग तरह के लोग होते हैं जिनको आपका डील करना पड़ता है, उनके बारे में कैसे समझना होता है। तो ये एंथ्रोपोलॉजी की जो डिसिप्लिन है काफी हेल्प करती है। चलिए, अब कौन कौन से इश्यूज हैं जो डील किए जाते हैं एंथ्रोपोलॉजी से। तो एंथ्रोपोलॉजी फोकसेस ऑन द डिस्टिंक्टिवनेस एंड डाइवर्सिटी अमंग स्पेसीज। तो अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग कल्चर में लोग जब होते हैं तो अलग अलग तरह के उनके पैटर्न होते हैं, बिहेवियर होते हैं। तो जो उनके बीच में डिस्टिंक्टिवनेस होती है, यानी कि जो डिफरेंसेस होते हैं और डाइवर्सिटी होती है स्पेसीज के बीच में, उन पर फोकस करता है कौन, एंथ्रोपोलॉजी। और ओबी के कौन कौन से इश्यूज डील होते हैं इससे, एंथ्रोपोलॉजी की डिसिप्लिन से, लेट्स नो। इंडिविजुअल का कल्चर, उसके बारे में आपका जो हम स्टडी करते हैं या उसके इश्यूज को रिजॉल्व करते हैं, तो वो आपका एंथ्रोपोलॉजी की डिसिप्लिन काफी हेल्प करती है। ऑन दी अदर हैंड वी हैव ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर अलग है, आपका अपना कल्चर अलग है। ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, कैसे ऑर्गेनाइजेशन के एनवायरनमेंट को अच्छा बनाया जाए, उसमें कोई इशू आता है किस तरीके से सॉल्व किया जाए, उसमें कैसे चेंजेस किए जाए। क्रॉस कल्चरल एनालिसिस, जब एक मान लीजिए आप इंडिया में रहते हैं, बहुत साल से रहे हैं इंडिया में, आपने अपना ट्रेडिशन सीखा और एकदम से आपको यूएस जाके रहना पड़े, तो क्रॉस कल्चर हो जाएगा वहां पे, वहां का पैटर्न अलग है लोगों का रहने का, ठीक है। तो ये क्रॉस कल्चर एनालिसिस करना भी एंथ्रोपोलॉजी में होता है। कंपैरेटिव वैल्यूज एंड एटीट्यूड, इन सब के लिए भी बेसिकली हमारा एंथ्रोपोलॉजी की जो डिसिप्लिन है वो काफी हेल्प करती है। तो ये हैं आपके कुछ इश्यूज जो कि डील किए गए जाते हैं एंथ्रोपोलॉजी की डिसिप्लिन के थ्रू, ठीक है। इंडिविजुअल कल्चर, ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट, क्रॉस कल्चरल एनालिसिस एंड कंपैरेटिव वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। नेक्स्ट हमारी जो डिसिप्लिन है वो है पॉलिटिकल साइंस, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं पॉलिटोलॉजी। तो पॉलिटिकल साइंस, जैसा कि आपका नाम से पता चल रहा है, एक ऐसी साइंस जो कि पॉलिटिक्स से डील करेगी। तो इट इज अ डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस व्हिच डील्स विद सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस and the analysis of political activities, political thoughts, associated constitutions and political behavior। तो एक ऐसी सोशल साइंस की डिसिप्लिन जो कि आपकी किस तरीके से गवर्न किया जाता है, ठीक है। इट कैन बी एन ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी अ कंट्री, इट कैन बी अ स्टेट, इट कैन बी अ पर्सन, कैसे भी हो आपका कोई भी हो, तो पॉलिटिक्स हर जगह आपकी होती है। एनालिसिस किया जाता है कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज किस तरीके से आपका वर्क करती हैं, पॉलिटिकल थॉट्स का क्या इम्पैक्ट होता है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशंस आपके इम्पैक्ट करते हैं, एसोसिएट किए जाते हैं, कैसे पॉलिटिकल बिहेवियर को आपका चेंज किया जाता है, उसको यूज किया जाता है बेनिफिट के लिए। तो ये सब स्टडी करना बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का या फिर पॉलिटोलॉजी का काम होता है। नाउ कौन कौन से ओबी इश्यूज हैं जो कि डील किए जाते हैं पॉलिटोलॉजी से। तो पॉलिटोलॉजी जो होती है फोकस करती है पॉलिटिक्स पर, जो कि ह्यूमन बिहेवियर को अफेक्ट करती है काफी ज्यादा। और जो आउटवर्ड इश्यूज हैं जो डील किए जाते हैं वो है आपके पावर एंड पॉलिटिक्स, नेटवर्किंग, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कोलिशन एंड सेल्फ इंटरेस्ट एनहांसमेंट। कोलिशन गवर्नमेंट के बारे में आपने सुना होगा, जहां पर लोग मिलजुल कर क्या करते हैं, सरकार चलाते हैं। तो वैसे ही कोलिशन क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल साइंस का, और ऑर्गेनाइजेशन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, अलग अलग मैनेजर्स होते हैं जिनके अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं। तो वही कोऑर्डिनेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल एक कंट्री की तरह है जिसको डील करने के लिए सभी मैनेजर्स को, सभी एम्प्लॉयज को अच्छे से काम करना पड़ेगा। तो पावर एंड पॉलिटिक्स के बारे में, नेटवर्किंग के बारे में, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन कैसे की जाती है, उसके इश्यूज को कैसे रिजॉल्व किया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाए स्मार्टली, सेल्फ इंटरेस्ट को कैसे एनहेंस किया जाए, ये सब आपके पॉलिटिकल साइंस के डिसिप्लिन से ही सॉल्व किए जाते हैं, या उसके थ्रू ही आपके क्रिएट किए जाते हैं। ओके, तो आई एम श्योर ये पांचवा पॉइंट भी क्लियर होगा। लेट्स टॉक अबाउट दी डिसिप्लिन नंबर 6, जो कि है हमारी इकोनॉमिक्स।
बस ऑलमोस्ट फिनिश होने वाले हैं, 6 हमारे डिसिप्लिन हो चुके हैं, 3 और बाकी हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या है? बेसिकली अ डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस विच स्टडीज हाउ पीपल इंटरैक्ट विद वैल्यू और मनी, इन पर्टिकुलर द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। तो इकोनॉमिक्स में बेसिकली क्या है? स्टडी ऑफ इकोनॉमी। हम अपनी जब इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जहां पर भी आपका पैसा इंक्लूडेड है, मनी या कोई वैल्यू इंक्लूडेड है, जहां पर भी कोई प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, कंजम्पशन है गुड्स या सर्विसेज का, तो उन सब की जब स्टडी करते हैं तो ऐसी जो डिसिप्लिन है सोशल साइंस की, वो इकोनॉमिक्स कहलाती है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि पीपल, जब लोगों के पास पैसा आता है, वैल्यू होती है, मनी होती है, तो कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, कैसे डील्स करते हैं, कैसे आपका गुड्स को परचेज करते हैं, सेल करते हैं और पैसे अर्न करते हैं। और सिंस ऑर्गेनाइजेशन का भी मेन मोटिव होता है पैसा अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना, बाय सेलिंग एनी प्रोडक्ट सर्विस और बाय क्रिएटिंग एनी प्रोडक्ट और सर्विस, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इकोनॉमिक्स भी एक इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन है जो कि काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है और ये इम्पैक्ट करती है एक्चुअली एम्प्लॉयज के बिहेवियर को, क्योंकि एम्प्लॉय जब काम करते हैं तो वो भी अपनी सर्विस दे रहे हैं और वो भी आपसे क्या करेंगे, इन रिटर्न कुछ एक्सपेक्ट करेंगे, तभी वो काम करेंगे। तो ओबी के जो इश्यूज हैं जो डील किए जाते हैं इकोनॉमिक्स से, लेट्स फाइंड आउट। तो इकोनॉमिक्स जो है फोकस करती है कि किस तरीके से पीपल अपने रिसोर्सेज को यूज करते हैं और किस तरीके से अपने जो इंसेंटिव्स प्रोवाइडेड है उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। जितना ज्यादा इंसेंटिव, कुछ लोग बहुत ही इंसेंटिव पॉजिटिव होते हैं, ज्यादा इंसेंटिव ज्यादा काम, ठीक है, कम इंसेंटिव कम काम। तो ये चीजों को जानना, उन पर फोकस करना इकोनॉमिक्स के स्टडी का पार्ट होता है। अब ओबी के इश्यूज कैसे हैं? जैसे कि लेबर मार्केट के डायनामिक को समझना। अब एक कंपनी है, अच्छे एम्प्लॉयज चाहिए तो उसको अच्छा पे करना पड़ेगा, तो लेबर मार्केट को समझना, उसके इंपॉर्टेंट डायनामिक्स को समझने का काम भी इकोनॉमिक्स की डिसिप्लिन के थ्रू किया जाता है। कॉस्ट बेनिफिट को एनालाइज करना भी हमारा इकोनॉमिक्स के डिसिप्लिन से ही आपका सॉल्व हो पाता है। नेक्स्ट इज मार्जिनल यूटिलिटी एनालिसिस। मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में ही, राइट? जिन्होंने अपना माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी है, उसका बहुत ही इनिशियल चैप्टर है आपका यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, जिसमें आपने डिस्कस किया होगा। एंड लास्ट इज ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, फोरकास्टिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ह्यूमन रिसोर्स को प्लान करना, फोरकास्ट करना और उनके रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है लेना, ये सारे इकोनॉमिक्स की डिसिप्लिन का ही पार्ट होते हैं। ओके, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट भी क्लियर होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट डिसिप्लिन दैट वी हैव एंड दिस इज इंजीनियरिंग। अब इंजीनियरिंग की डिसिप्लिन कैसे आपकी काम कर रही है? देखिए, इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और ये डिसिप्लिन एक्चुअली उसी से रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें इंजीनियरिंग क्या होती है, तो इट इज अ स्टडी ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स व्हिच आर यूज्ड टू डिजाइन एंड बिल्ड मशीन्स, structures and other items such as bridges, tunnels, roads, vehicles and buildings. ये actual definition है that is explaining कि what engineering is actually. So what is engineering? It is a study of scientific principles which are used to design and build machines. तो machines को design करना, build करना, स्ट्रक्चर्स को बिल्ड करना, डिजाइन करना, अदर आइटम्स हो गए, चाहे वो ब्रिज हो, टनल हो, रोड हो, व्हीकल हो, बिल्डिंग हो, कुछ भी हो, बनाना, पहले डिजाइन करना और उसको बिल्ड करना, ये सब काम है इंजीनियरिंग का। और ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको डिजाइन किया जाता है, बिल्ड किया जाता है। कौन कौन सी चीजें हैं? लेट्स टॉक अबाउट। अब देखिए, अब ऑर्गेनाइजेशन जो आजकल काम कर रही है, वहां पर मैन के साथ में, ह्यूमन के साथ में मशीन का भी काम होता है। तो इंजीनियरिंग जो फोकस करती है वो अब ऐसी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को डेवलप करने पे फोकस कर रही है या डिजाइन कर रही है जिसमें मैन और मशीन के बीच में एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश किया जा सके। ठीक है, मान लीजिए आप एक गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते टाइम पर क्या है, आप उसको ड्राइव कर रहे हैं, गाड़ी एक मशीन है, आप एक ह्यूमन है, दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन ठीक से नहीं हुआ तो व्हाट विल हैपन, एक्सीडेंट कैन अकर। तो ये ध्यान रखिएगा, एस्टैब्लिश करना मैन और मशीन के बीच में एक रिलेशनशिप, वो इंजीनियरिंग का काम अब से स्टार्ट हो गया है और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में यही चीज पर फोकस किया जा रहा है। कैसे वर्क को मेजर करेंगे? आप देखिए, काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज, आपको कैसे पता चलेगा कि वो काम ठीक से कर रहे नहीं कर रहे? तो उसको मेजर करना पड़ेगा। तो वर्क मेजरमेंट से रिलेटेड आपके नए नए आपके कॉन्सेप्ट्स लाए जा रहे हैं, टूल्स लाए जा रहे हैं, जिनको डिजाइन करने का काम बेसिकली इंजीनियरिंग डिसिप्लिन से चल रहा है। वर्क फ्लो एनालिसिस करना, जॉब को डिजाइन करना, कॉम्पेंसेशन को मैनेज करना, तो ये सारे बेसिकली डिजाइन करना, इन पर आपकी स्ट्रेटजीज बिल्ड करना या टूल्स बिल्ड करना, ये सभी इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन से लिए जा रहे हैं और इनसे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो आपकी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन ही रिजॉल्व कर पा रही है। तो ये इसीलिए आपका इंजीनियरिंग का एक और इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन है जो जो कि कंट्रीब्यूट कर रही है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के ओरिजिन को। नाउ द नेक्स्ट डिसिप्लिन वी हैव मेडिसिन। ठीक है, मेडिसिन अब किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है, लेट्स टॉक अबाउट। सबसे पहले तो जानेंगे व्हाट इज मेडिसिन। तो इट इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद प्रिवेंटिंग एंड ट्रीटिंग इलनेस। ठीक है, एक ऐसी साइंस
जिसमें आप क्या करते हो, इलनेस यानी कि जो आपकी डिजीजेस होती हैं उनको प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए एफर्ट डालते हो। इट इज द फील्ड ऑफ हेल्थ एंड हीलिंग। तो ये कौन सी फील्ड है आपकी, हेल्थ और हीलिंग की फील्ड है। नाउ ओबी इश्यूज डील्ड बाय medicines. So medicines focus on improving health and deals with below mentioned OB issues. तो medicines जो हमारी स्टडी है या डिसिप्लिन है उसका फोकस होता है हेल्थ को इम्प्रूव करना। और आजकल आपने देखे होंगे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने एम्प्लॉयज की हेल्थ पर बहुत फोकस देती है। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस हो गया, टेंशन्स आजकल जो क्रिएट हो रही हैं, डिप्रेशन है, हेल्थ एंड फिटनेस पर जो आपका फोकस किया जा रहा है, तो इन सभी को आजकल ऑर्गेनाइजेशन में डील करने का काम है वो मेडिसिन की डिसिप्लिन के थ्रू ही किया जा रहा है। ठीक है, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन, हेल्थ एंड फिटनेस, all these things are now all the issues that are created in these points are now dealt with medicines discipline. Okay, now the last point that we have for discussion is semantics. तो जानेंगे semantics क्या होता है और किस तरीके से ये हेल्प कर रही है डिसिप्लिन हमारे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के जेनेसिस को। सेमेंटिक्स क्या होते हैं, इट इज दैट फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स मींस लैंग्वेज बेसिकली, जहां पर अलग अलग आपकी लैंग्वेजेस यूज होती हैं, दैट इज बेसिकली लिंग्विस्टिक फील्ड। ओके, तो ये लिंग्विस्टिक की एक ऐसी फील्ड है विच इज कंसर्न विद द स्टडी ऑफ मीनिंग इन लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में जो आपकी मीनिंग हिडन होती है उसको स्टडी करना, समझने का काम क्या होता है, सिमेंटिक्स का होता है। आप कोई भी वर्ड बोल रहे हैं, मैं अभी आपको कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आपको कैसे समझ में आ रही है। अगर मान लीजिए आपको उस लैंग्वेज के बारे में नहीं पता विच आई एम टॉकिंग राइट नाउ, सो विल यू बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, नहीं ना। तो यही चीज होती है सिमेंटिक्स का काम करना। ये जानती है कि किस तरीके से हमें कम्युनिकेट करना चाहिए, कैसी लैंग्वेज यूज करनी चाहिए और लैंग्वेज यूज करने से क्या इम्पैक्ट होता है। तो उसके मीनिंग को स्टडी करना बेसिकली सिमेंटिक्स की फील्ड होती है या डिसिप्लिन होती है। तो ध्यान रखिए ये फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक है जो कि स्टडी करती है मीनिंग इन लैंग्वेज। नाउ कौन कौन से ओबी इश्यूज हैं जो कि डील किए जाते हैं सेमेंटिक्स की डिसिप्लिन के थ्रू, लेट्स अंडरस्टैंड। तो सेमेंटिक्स फोकसेस ऑन कम्युनिकेशन इन ऑर्गेनाइजेशन एंड डील्स विद द बिलो मेंशन्ड ओबी इश्यूज। तो सेमेंटिक्स का फोकस किस पर होता है, ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से कम्युनिकेशन की जाती है, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में। ध्यान रखिएगा इस चीज को। कम्युनिकेशंस में जो गैप आते हैं उनको डील करना, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कम्युनिकेशन में उसको डील करना, लैक ऑफ कम्युनिकेशन से जो आपकी इश्यूज क्रिएट होते हैं उनको डील करना। तो इन सभी के लिए हमारा जो सेमेंटिक्स का डिसिप्लिन है, सिमेंटिक्स के डिसिप्लिन को यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू डील विद दोज इश्यूज। ओके, तो गाइज ये थे हमारे इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन के अंडरस्टैंडिंग, कौन कौन से इश्यूज को इन्होंने रिजॉल्व किया है, कैसे हमारा जेनेसिस हुआ है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, कौन सी डिसिप्लिन है जो उसके लिए कंट्रीब्यूट कर रही हैं, सभी चीजें हमने जान ली। ठीक है, तो देर आर टोटल 9 डिसिप्लिन विच आर मेजरली कंट्रीब्यूटिंग टू ओबी क्रिएशन और ओरिजिन। तो अभी आपको याद हो चुके होंगे पॉइंट्स, किसी भी पॉइंट में डाउट हो तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा वीडियो को, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी मैं और भी बहुत सारी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ। आपने पूरी देखी वीडियो, उसके लिए बहुत ही बहुत थैंक यू, और जितना हो सके इसको ज्यादा शेयर कर दीजिएगा और अपने स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड परफॉर्म बेस्ट इन योर एग्जाम। स्टे सेफ।